स्वामी प्रेमानंद महाराज का जीवन परिचय। स्वामी प्रेमानंद महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में सरसौल ब्लॉक के आखिरी गांव में हुआ था। उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडेय था और उनका परिवार धार्मिक पृष्ठभूमि से संबंध रखता था। पिता श्री शंभू पांडे और माता श्रीमती रमा देवी थीं, जो दोनों समर्पित साधु संतों का स्वागत करते थे। प्रारंभ से ही अनिरुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर लगने लगा। 5वीं कक्षा आते आते उन्होंने भगवद गीता के पाठ शुरू कर दिए थे। भक्ति के मंत्रों का जाप करते और जीवन के बड़े सवालों पर चिंतन करते थे। उनके परिवार का धार्मिक माहौल उनकी आध्यात्मिक उथल पुथल को हवा देता रहा। जब वे 9वीं कक्षा में थे, तब उन्होंने गृहस्थ जीवन छोड़कर साधु बनने की ठान ली। महज 13 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय लिया। एक सुबह उन्होंने बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया। अपने जीवन का उद्देश्य साधना और भगवान की प्राप्ति बना लिया। गंगा तट पर तपस्यात्मक जीवन अनिरुद्ध अब ब्रह्मचारी आनंद स्वरूप ने बनारस, काशी में गंगा तट पर अपने तपस्वी जीवन की शुरुआत की। वे लगभग हर दिन तुलसी घाट पर 3 बार गंगा जल से स्नान करते, फिर वहीं पीपल के पेड़ के नीचे गहर ध्यान और अनुष्ठान में लीन हो जाते। भोजन प्राप्त होता तो ग्रहण करते, अन्यथा गंगा जल ही पीकर उपवास पूरा करते। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। अत्यधिक ठंड में भी उनका नियम नहीं टूटा। इस त्यागपूर्ण तपस्या के बीच उन्हें शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वृंदावन की ओर पहली प्रेरणा एक दिन बनारस में ध्यान करते समय उन्हें वृंदावन की लीला की दिव्यता अनुभूत हुई। इस दिशा में उन्हें मार्गदर्शन मिला जब एक संत ने उन्हें रास लीला में जाने का निमंत्रण दिया। अनिरुद्ध ने प्रथम तो इनकार किया, परंतु संत के आग्रह पर मन बदल गया। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुबह और रात्रि में रासलीला देखी। इस अनुभव ने उन्हें पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। उस संत के मार्गदर्शन से वे वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। एक ट्रेन यात्रा के बाद वे मथुरा वृंदावन पहुंचे, जहां वह बांके बिहारी के दर्शन और वृंदावन धाम की परिक्रमा करते रहे। बाद में उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली। भक्ति पथ, समाज सेवा और चुनौतियां। वृंदावन में स्वामी प्रेमानंद महाराज ने अपनी साधना को और भी गहरा करते हुए भक्ति, सेवा और प्रेम को जीवन का आधार बनाया। उन्होंने राधा कृष्ण की सेवा सद्गति और दया में विश्वास रखा। उनका कथन था, जो राधा रानी को पा गया उसे कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं। साधना के साथ उन्होंने सामाजिक कार्यों को भी अपनाया। गरीब, अनाथ, वृद्धों की सेवा उनका धर्म था। उनका मानना था, सत्य भक्ति वही जो दूसरों के कष्ट हर ले, और सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं। लेकिन चुनौतियां भी थीं। एक गंभीर पेट संक्रमण ने उनकी दोनों किडनियों को प्रभावित कर दिया। चिकित्सीय जांच में पता चला कि उन्हें नियमित डायलिसिस की आवश्यकता है। फिर भी उन्होंने गिरने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी किडनियों का नाम राधा और कृष्ण रखा। जब भक्तों ने उन्हें किडनी दान करने की पेशकश की, तो उन्होंने नम्रता से मना कर दिया और कहा, मेरे राधा कृष्ण ही मुझे जिंदा रखे हुए हैं। प्रवचन, संदेश और आधुनिक संदर्भ। स्वामी प्रेमानंद महाराज सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं। उनकी प्रवचन शैली सादगी, मधुरता और हृदय स्पर्शी होती है। वे भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण आदि को सरल भाषा में समझाते हैं, जिससे युवा वर्ग गहराई से जुड़ता है। उनकी 5 मुख्य शिक्षाएं इस प्रकार हैं। 1. आर्थिक लाभ से ऊपर आध्यात्मिक प्रगति को महत्व दें। 2. विनम्रता बनाए रखें और जमीन पर बने रहें। 3. भक्ति के लिए नियमित अभ्यास और ईश्वर से संबंध बनाए रखें। 4. सरल और अनुशासित जीवन शैली अपनाएं। 5. करुणा और निस्वार्थता को विकसित करें। हाल ही में उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि धार्मिक मंत्रों वाले कपड़ों का फैशन नहीं हो। वे कहते हैं कि वे केवल भक्ति और ध्यान के लिए हैं, न कि सार्वजनिक शो के लिए। लोकप्रियता, विश्वास और आलोचना उनके अनुयायी कहीं दूर से आते हैं। सोशल मीडिया पर उनके आध्यात्मिक संवाद करोड़ों बार देखे जाते हैं। उनके वीडियो युवाओं में विशेष प्रिय हैं, क्योंकि वे आत्मिक गहराई से जुड़ते हैं। कुछ लोग उन्हें वास्तविक गुरु मानते हैं, जो भक्ति की सच्ची राह दिखाते हैं। जैसे एक रेडिट उपयोगकर्ता ने लिखा,
मैंने उन्हें यूट्यूब पर देखा। बहुत शांत और सच्चे साधु लगते हैं, बिना किसी स्कैंडल या विवाद के। हालांकि कुछ सीमाएं, जैसे भक्तों की यात्राओं में शहर में शोर, पर उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली और पदयात्रा की समय सारिणी बदल दी। आलोचना के बाद वे विनम्रता से माफी भी मांग चुके हैं। सारांश: एक अद्वितीय आध्यात्मिक यात्रा। स्वामी प्रेमानंद महाराज का जीवन एक आदर्श है, जिसमें तपस्या, भक्ति, सेवा, साधारण जीवन और दृढ़ आशा का अद्भुत मिश्रण है। एक 13 वर्षीय तपस्वी छात्र ने साधना और भक्ति को जीवन बना लिया, सामाजिक सेवा को धर्म माना और व्यक्तिगत स्वास्थ्य चुनौतियों के बावजूद भी वृंदावन में भक्ति का मशाल जलाए रखा। उनकी शिक्षाएं आज की तेज रफ्तार दुनिया में भी हमें सिखाती हैं शांति, सरलता, प्रेम और आत्म प्रबोधन की महत्ता।